राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपके लिए पौष रविवार की एक पौराणिक कहानी लेकर आई हूँ। पौष रविवार का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मनुष्य का स्वास्थ्य हमेशा निरोगी रहता है। इस व्रत में अलूना भोजन करना चाहिए, सूरज भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन छाछ नहीं बिलोनी चाहिए, अर्थात अगर घर में दही छाछ बिलोई जाती है या घी निकाला जाता है तो वो इस दिन नहीं करना चाहिए। सिर नहीं धोना चाहिए, बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए। पूजा करके कहानी सुननी चाहिए। सूरज भगवान को सुबह जल्दी ही अर्घ्य देना चाहिए। जिस समय सूर्य उगता है उस समय सूर्य की जो लाल लालिमा होती है उसी समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ओम नमः सूर्याय मंत्र का 7 बार जाप करते हुए सूरज भगवान को अर्घ्य दें और एक परिक्रमा लगाएं। इससे पूरा फल मिलता है। कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी थे। उनकी शादी को कई बरस बीत गए, लेकिन उन्हें औलाद का सुख नहीं मिला। एक दिन साहूकार जब अपने काम से जा रहा था तो सामने से एक किसान खेत में दाना डालने के लिए उसे आता हुआ दिखाई दिया। किसान ने साहूकार को देखते ही वापस मुंह मोड़ लिया और घर की ओर चला गया और बोलने लगा कि आज तो अपशकुन हो गया है। साहूकार ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वह वापस अपने घर आ गया और घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब उसकी पत्नी बोली कि आज हमारे आंगन में एक चिड़िया आई और वह बोली कि इस घर में तो बच्चे ही नहीं हैं, दाना कहाँ से मिलेगा। ऐसा कहकर चिड़िया भी उड़ गई। साहूकार और भी दुखी हो गया। उस दिन से उसने सूरज भगवान की आराधना, पूजा और व्रत करना शुरू कर दिया। इस तरह उसे सूर्य भगवान की पूजा व्रत करते हुए 12 बरस बीत गए। एक दिन राणा दे ने सूर्य भगवान से कहा कि एक भक्त आपको पुकार रहा है। वह 12 वर्ष से नियम से श्रद्धा पूर्वक रविवार का व्रत कर रहा है, पूजा कर रहा है। अगर आज हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब सूर्य भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। सूर्य भगवान ने प्रकट होकर साहूकार से कहा कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ और व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपने लिए कोई वर मांगो। तब साहूकार ने सूर्य भगवान को अपने सामने देखा तो वह आंखें भी पूरी तरह से नहीं खोल पाया, क्योंकि इतना तेज था कि वो पूरी आंखें नहीं खोल पा रहा था। लेकिन थोड़ी थोड़ी आंखें खोल करके उसने सूर्य भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, मुझे एक पुत्र दे दीजिए। हे भगवान, मेरे पास आपकी कृपा से सब सुख है, परंतु मुझे औलाद सुख नहीं है। तब सूर्य भगवान ने कहा कि भक्त, तेरे नसीब में औलाद का सुख लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हें एक कन्या दूंगा। तुम्हारे 9 महीने बाद तुम्हारी स्त्री को एक कन्या होगी और जब वह हंसेगी तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरेंगे। साहूकार बड़ा खुश हुआ। उसने घर आकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। 9वें महीने में उसकी पत्नी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। नवजात लड़की को नहलाने के लिए नायन आया करती थी। जब वो हंसती तो उसके मुंह से हीरे मोती गिरते। नायन ने यह बात साहूकारनी को नहीं बताई और वो रोज हीरे मोती घर ले जाने लगी। इस तरह 1.25 महीना निकल गया। तब एक दिन साहूकार की पत्नी ने
नायन से कहा कि अब 1.25 महीना हो चुका है, मैं अपनी बच्ची को खुद नहला सकती हूँ, कल से तुम मत आना। नायन चुपचाप चली गई। दूसरे दिन साहूकारनी ने जब अपनी बेटी को नहलाई तो वह हंसी। हंसते ही उसके मुंह से हीरे मोती लुढ़कने लगे। साहूकारनी समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। बड़ी ही चालाक निकली, कुछ बताया भी नहीं। धीरे धीरे उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। उनका समय बहुत हंसी खुशी निकलने लगा। इस तरह धीरे धीरे वह लड़की भी बड़ी हो गई। फिर एक दिन लड़की विवाह योग्य हो गई। साहूकार और साहूकारनी ने सोचा कि घर में बहुत धन है, घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़के से साहूकार और साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। साहूकारनी दिन उगते ही बेटी के कमरे में उसे जगाने जाती और उसका मुंह देखती। तब उसके मुंह से हीरे मोती झड़ते, जिसे साहूकारनी लेकर अपने कमरे में आ जाती थी। लेकिन एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा कि अपने बीच में सुबह सुबह तुम्हारी माँ क्यों आती है? हम दोनों के बीच में तुम्हारी माँ का क्या काम? तो वह लड़की बोली कि मेरी माँ का नियम है कि सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है, इसीलिए मेरी माँ आती है। दूसरे दिन साहूकारनी के आने से पहले ही जमाई जग गया और उसने उठते ही अपनी पत्नी का मुंह देख लिया। उसकी पत्नी नींद में ही मुस्कुराई तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। जमाई पूरी बात समझ गया कि उसकी सासू माँ अपनी बेटी का सुबह सुबह मुंह देखने क्यों आती है। उस दिन साहूकारनी अपनी बेटी का मुंह देखने के लिए जब कमरे में आई तो उसने देखा कि उसके बेटी जमाई पहले से ही उठे हुए थे और बातें कर रहे थे और हंस बोल रहे थे। माँ समझ गई कि जमाई को पूरा पता चल गया है। साहूकारनी के मन में कपट आ गया। तब उसने एक आदमी को जमाई को जान से मारने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर लाकर सासू को दे दिया। राणा दे और सूर्य भगवान ने देखा कि उनके आशीर्वाद से दी हुई कन्या के पति को साहूकारनी ने मार दिया तो वे बड़े रुष्ट हुए। तब राणा दे और सूरज भगवान ने एक साधारण स्त्री और पुरुष का वेश धारण किया और साहूकार के घर भिक्षा मांगने पहुंच गए। राणा दे साहूकारनी को बातों में लगा देती है और सूर्य भगवान अंतर्ध्यान होकर साहूकारनी के कमरे में से जमाई के सिर को लेकर आ जाते हैं। फिर उसके बाद सूर्य भगवान ने जमाई के अंग को जोड़ा और उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और वह आंखें मलता हुआ बोला कि मैं आज गहरी नींद से सोकर उठा हूँ। राणा दे और सूर्य भगवान के वेश में जो वो स्त्री पुरुष थे उन्होंने कहा कि ऐसी नींद तो कोई दुश्मन भी न सोवे और उन दोनों ने उस जवाई को पूरी बात बता दी कि तुम्हारी सास ने तुम्हें आदमी भेजकर मरवाया था, हम दोनों ने तुम्हें बचा लिया है। फिर वह जवाई घर गया तो पत्नी ने कहा कि पोष रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त होने के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ। फिर आज आप इतनी देर से घर क्यों आए? तब उसका पति बोला कि तुम्हारी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था, मुझे एक स्त्री और पुरुष ने बचा लिया और पूरी बात बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो क्या काम की। बेटी अपने पति के साथ उसके घर रहने चली गई। उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। उधर उसके माँ के घर में दरिद्रता का निवास हो गया।
सूरज भगवान बेटी पर बहुत प्रसन्न हुए। तो हे सूर्य भगवान, जैसे आप उस बेटी के ऊपर प्रसन्न हुए, उसे सब कुछ दिया, वैसे सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको पौष रविवार की व्रत कथा सुनाई। अगर आपको यह अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।